अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज 8 अगस्त 2024 आज के दिन की दूसरी प्रेजेंटेशन है। जब आप प्रेजेंटेशन देख रहे होगे तो 9 अगस्त हो चुका होगा। आज बेसिकली मार्केट पे तो हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने जिक्र किया, जो मैंने अभी मारी पेट्रोलियम की बनाई थी। इसके बाद मीज़ान बैंक की अगर बात करें, इसका भी आज रिजल्ट अनाउंस पे। इसको पहले मैं मारी पेट्रोलियम के साथ ही कंबाइन करा था, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मुख्तसर एक पता है। मीज़ान बैंक ने बेसिकली अपने फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश किए, और इसके पब्लिश करने के बाद इसकी प्राइस में एक अच्छा खासा अपसाइड नज़र आया। और उसने अनाउंस ये किया कि 7 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया। 7 रुपये इंटरनल पे डिविडेंड अनाउंस किया। इससे पहले 7 रुपये ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, तो तकरीबन 14 रुपये डिविडेंड अनाउंस कर दिया। 250 रुपये के करीब का ये शेयर है फिलहाल, 241। तो 14 रुपये अगर 241 पे अगर जाए तो कम से कम कम बेश 5-6% बनता है क्वार्टर पे। और इसके अगर हम आगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अगर देखें तो, अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को अगर देखें तो फाइनेंशियल रिजल्ट इसके पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, पिछले साल के मुकाबले में 18 से 28 रुपये ईपीएस, मतलब ईपीएस अच्छा खासा बढ़ा है। 28 रुपये ईपीएस कमाया इसने, 14 साढ़े 14 14 रुपये भी देख चुका है, मतलब 14 रुपये की मजीद सख्त है देने में। अच्छा, इसके नंबर अगर देखे जाए तो तकरीबन 51 अरब का प्रॉफिट है। और रेवेन्यू नंबर और ग्रॉस नंबर्स का एक अच्छा खासा इंक्रीज नज़र आता है। बाजार 182 से 249 हो गया, 90 से 137 हो गया। और फिर अगर हम इसके बाद, अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में एक चीज़ याद रखना, जैसे ही इंटरेस्ट कम होगा तो ये सेक्टर डायरेक्टली इस पर पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा और नीचे होगा। अच्छा, इसके कंपैरिजन में देखें, ये कहते हैं 51 अरब है, 28 ईपीएस है। इसके कंपैरिजन अगर मीज़ान यू एमसीवी देखें, जो कि इसके कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो इस्लामी बैंक है, ये इस्लामी बैंक नहीं है। इसका 25 ईपीएस है और 31 अरब प्रॉफिट है। अगर ईपीएस को हटाएं, 31 अरब प्रॉफिट है, उसका 51 था। अब हम यूबीएल को देखते हैं। यूबीएल का तकरीबन 29 अरब प्रॉफिट है। अच्छा, अब सबको एक चीज़ हम देखें ना, एक मुख्तसर बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र आता है ना प्रॉफिट और एक्सपोजर वाइज, मीज़ान का प्रॉफिट नज़र आता है, क्योंकि ये तकरीबन 51 अरब का प्रॉफिट है। और कंसोलिडेट देखें, वो भी 52 अरब, कंसोलिडेट भी तकरीबन इतनी ही 51-52 अरब का प्रॉफिट है। अब इसकी प्राइस में देखिए, मीज़ान 200 का 41 पे खड़ा हुआ है, ये एम सी बी 221 पे 222 पे खड़ा हुआ है, और यूबीएल 243 पे खड़ा है। इट लुक लाइक यूबीएल थोड़ा सा हाई वैल्यू पे भी फिलहाल है। एम सी बी मुनासिब, अब मीज़ान भी मुनासिब है। अच्छा, अब करना क्या चाहिए भाई, आया इसको शेयर करो भाई। मीज़ान बैंक बेसिकली कन्वेंशनल इस्लामिक बैंक में सबसे बड़ा लीडर है। ठीक है, लीडर इस हिसाब से इस्लामिक बैंक में सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो, नॉट ओनली इस्लामिक बैंक बल्कि रेस्ट ऑफ द बैंक, यूबीएल, एचबी, एमसीबी, ये भी जो इसके कन्वेंशनल बैंक में भी जो बड़े बड़े बैंक हैं उसके से भी एक्सीड कर चुका है इसका रेवेन्यू पोर्टफोलियो। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर रखना है तो मीज़ान बैंक में आपकी थोड़ी बहुत होल्डिंग होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल जो हमेशा से आता है, भाई आया इस डिविडेंड के लिए रखें ना रखें, भाई मेरा ख्याल है इस डिविडेंड के लिए रखना है तो मेरा नहीं ख्याल इस प्राइस पे आइडियल है। 7 रुपये दिया है, तो इन माई व्यू तकरीबन 220 230 के अंदर आपको लेना चाहिए। और इस तरह के शेयर को आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, इसको शॉर्ट टर्म में रखना। ये शेयर वही है जिसमें मैंने 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाई थी, जब 62 पे था। मैंने बोला था इसको खरीद लो, बड़ा गोल्डन शेयर है। क्योंकि उस वक्त ये था, 1 साल पहले अगर मैं बात करूँ, उस वक्त ये था कि 5 साल का प्लान था गवर्नमेंट का कि सारी बैंकों को इस्लामिक करना है, इसीलिए तब से ये सारी बैंकों ने इस्लामिक विंडोज़ खोली। मीज़ान बैंक ऑलरेडी इस सेक्टर में था, लीडर एज ए लीडर था, तो इसलिए मेरा फोकस था। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि स्टिल अ गुड शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपने लॉन्ग टर्म खोलना है पोजीशन, तो पोस्ट डिविडेंड या जब डिविडेंड बुक क्लोजर डेट चले जाए इसके बाद आप खोलें, इसमें अपनी होल्डिंग रख सकते हैं। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर का जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बैंकिंग सेक्टर का फिलहाल अभी एक मसला ये है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट कम होगा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी लाजमी कम होगी, क्योंकि सूद पे चलता है ये सेक्टर। इस्लामिक बैंक करे तो प्रॉफिट पे चलता है ये सेक्टर। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी और उसके रिटर्न्स भी कम होंगे। मेरा पर्सनल व्यू है, इफ अगर किसी ने बैंकिंग में रखना है तो मीज़ान रखें। और क्लियर इंडिंग वजह, इसकी सिंपल वजह ये है कि भाई एक तो लीडर है, प्लस सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो, और उसका बहुत ही ग्रो किया है। क्यों क्योंकि अब बहुत सारे लोग इस पे आ गए कि भाई इस्लाम बैंक, दोनों इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंक एक ही सॉर्ट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं, और ग्रो डिविडेंड भी एक ही सॉर्ट ऑफ दे रहे हैं, तो हम भाई इस्लामिक पे क्यों ना है, तो इस्लामिक पे लोग आए हैं, तो इस वजह से इसका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है।
पिछले पिछले सालों से। और कस्टमर बेस जब बढ़ रहा है तो फिर मेरा ख्याल है गुड टू इन्वेस्ट अगर कंपनी ग्रो कर रही है। बाकी इस पर मैं डिटेल इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये कंपेयर करूंगा कि भाई कम बैंक कमा ज़रूर है, लेकिन इसके पास इसके नॉर्मल डिपॉजिट और के अलावा कहाँ का इन्वेस्टमेंट है उस पर मैं इंशाल्लाह जिक्र करूंगा। और वो इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपको ये भी बताएगी कि इसकी किन किन बैंक्स में इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या रिटर्न है, तो इस हिसाब से मैं कवर करूंगा। और बैंकिंग ऑफ सेक्टर को असेस किस तरह किया जाता है, जिसमें ये आएगा कि अ, कि वो आया फ्यूचर मार्केट में क्या जा रहा है, कंपनी असेस इस तरह से भी किया जाता है कि इसकी कैश जो इसने डिपॉजिट्स के लिए में लोगों से वो कितना है। इसके बेसिस पे मैं आपको एक इंशाल्लाह मजीद एक प्रेजेंटेशन में काम करूँ उसमें कवर करूँगा, जिसमें बताऊंगा कि किस तरह से कम बैंक को सेक्टर को असेस किया जाता है कि किसके डिपॉजिट ज़्यादा है, जिसके डिपॉजिट ज़्यादा है उसकी एक परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, वो उसकी एक पोजिशन मार्केट शेयर ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, करूँगा। फिलहाल मेरी सिंपल क्लियर मैसेज ये, किसी ने अगर बाय करना है फॉर लॉन्ग टर्म, हो वेट अंटिल बुक क्लोजर्स के बाद बाय करना है। जैसे शॉर्ट टर्म बाय करना है, शॉर्ट टर्म का गुड शेयर है आपको इन एंड आउट पे अच्छा सा गेंद दिया था। और आज इसके 1 मिलियन हो रहा था टर्नओवर, वॉल्यूम रहा था, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं अगर इस तरह 1 मिलियन का टर्न वॉल्यूम का मतलब 241 मिलियन का इसका मार्केट कंट्रीब्यूशन होगा आज के स्टॉक एक्सचेंज की मूवमेंट में, विच इज़ वेरी गुड एंड मैसिव। तो कीप दैट इन माइंड, कीप दिस शेयर इन योर पोर्टफोलियो। इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा, लेकिन मैं वेट करना मेरी डिटेल वीडियो आने का। ऐसे जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।